हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी प्यारे व्यूवर्स का एक बार फिर से नर्सिंग एजुकेशन के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, ESIC D++B सीरीज MCQ सीरीज उसको आज कंटिन्यू कर रहे हैं। जो प्रीवियस सेशन आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो सभी लोग जाएं प्रीवियस सेशंस जरूर अटेंड करें। दोस्तों, जो प्रीवियस सेशंस हैं उसमें हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हेल्पफुल था वो हर एक क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया है, तो बड़े हेल्पफुल वो क्वेश्चन है। वो सेशन आप सभी अटेंड जरूर करें। और दोस्तों, आज के सेशन में वो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बड़े हेल्पफुल वो क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आने वाले अपकमिंग हर एक इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है। आप सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। मैक्सिमम फ्लो रेट ऑफ द ब्लड। दोस्तों, ब्लड की यहाँ पे मैक्सिमम फ्लो रेट पूछी गई है कि मैक्सिमम फ्लो रेट कितनी यहाँ पे रहने वाली है ब्लड की। मैक्सिमम पूछा गया है दोस्तों, मिनिमम होती है एक, तो मिनिमम फ्लो रेट कितनी होती है, उसके बाद में अपन बात करेंगे मिनिमम और उसके बाद में मैक्सिमम की बात करेंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैक्सिमम और मिनिमम कितनी होती है। मिनिमम की बात करें तो 10 आपकी ड्रॉप पर मिनट आपकी क्या होती है, मिनिमम जो ब्लड रेट होती है फ्लो रेट। और मैक्सिमम की बात करें तो 40 होती है, 40 ड्रॉप पर मिनट। क्लियर चीज़ है, 40 ड्रॉप पर मिनट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम आपकी फ्लो रेट कितनी है। तो यहाँ पे बात करें आंसर की तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर रहने वाला है। आपकी मैक्सिमम 40 ड्रॉप्स पर मिनट ब्लड की फ्लो रेट होती है। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 40 ड्रॉप्स पर मिनट आप ड्रॉप 40 यहाँ पे रख सकते हैं। और मिनिमम की बात करें सबसे कम की कम तो 10 ड्रॉप्स पर मिनट आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। बहुत शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं आज के सेशन में, तो आप सेशन को पूरा जरूर अटेंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज के सेशन का। आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, देन आंसर पुटअप करें। पीरियड ऑफ मैक्सिमम इनफेक्टिविटी इन मम्स इज ड्यूरिंग। दोस्तों, यहाँ पे पूछी गई है कि पीरियड ऑफ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी पूछी है किसकी, मम्स की। मम्स की सबसे मैक्सिमम इनफेक्टिविटी कब रहने वाली है। यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड पूछा गया है मम्स की। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है इंक्यूबेशन पीरियड, या फिर ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग, या फिर आफ्टर स्वेलिंग अपीयरेंस, या फिर प्रोडर्मल पीरियड। किस पीरियड के अंदर आपका मैक्सिमम इनफेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी मम्स की। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर की यहाँ पे बात करें तो क्या आंसर रहने वाला है दोस्तों, इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान सबसे मैक्सिमम आपकी क्या होती है, यहाँ पे बात करें तो इन्फेक्टिविटी देखने को मिलती है मम्स की। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। बहुत शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ESIC D++B RML या फिर SGPJ जिपमेर या PGI चंडीगढ़ या फिर किसी भी नर्सिंग जगत के एग्जाम है, नॉर्सेट हो या फिर कोई भी, उनमें आपको डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, देन आंसर पुटअप करें आप सभी लोग। तो एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेजर एपिडेमिक्स ऑफ इन्फ्लुएंजा ए अकर्स एट इंटरवल्स ऑफ। दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया कि इन्फ्लुएंजा ए की मैक्सिमम आपकी जो एपिडेमिक्स है वो कब यहाँ पे रहने वाली है, कितना इंटरवल यहाँ पे रहने वाला है। ऑप्शन की बात कर तो 1 ईयर, या फिर 2 to 3 ईयर, या फिर 10 to 15 ईयर, या फिर 20 to 25 ईयर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इन्फ्लुएंजा ए की जो मेजर एपिडेमिक्स होती है इन्फ्लुएंजा ए की इंटरवल वो आपके यहाँ पे रहने वाली है 2 to 3 ईयर। तो ऑप्शन की बात कर तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। 2 to 3 ईयर्स आपकी इंटरवल यहाँ पे देखने को मिलेगी इन्फ्लुएंजा ए की मेजर एपिडेमिक्स की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन आज के सेशन में रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, देन आप सभी लोग आंसर करें। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन सोर्सेज ऑफ द इन्फेक्शन
फॉर डिप्थीरिया। यहाँ पे डिप्थीरिया का मोस्ट कॉमन आपका क्या पूछा गया है, सोर्सेज पूछा गया है कि कौन सा सोर्सेज यहाँ पे रहने वाला है इन्फेक्शन का डिप्थीरिया का। सबसे पहले बात करें तो डिप्थीरिया का क्या पॉजिटिव एजेंट रहने वाला है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये इसका पॉजिटिव एजेंट रहने वाला है। अब यहाँ पे पूछा गया कि मोस्ट कॉमन आपका डिप्थीरिया का यहाँ पे क्या रहने वाला है, इन्फेक्शन का सोर्सेज रहने वाला, मोस्ट कॉमन सोर्सेज ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ फॉर डिप्थीरिया के लिए, केस या फिर क्लिनिकल केस या फिर कैरियर या फिर ऑल ऑफ एबो। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे बात करें मोस्ट कॉमन की बात करें तो आपका केस भी होता है, क्लिनिकल केस भी होता है, कैरियर भी होता है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ एबो राइट आंसर जाने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। बहुत शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको कम्युनिटी से रिलेटेड डायरेक्ट आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। सिक टेस्ट इज डन इन, दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि सिक टेस्ट है आपको किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन की बात करें तो मेनिंजाइटिस या फिर डिप्थीरिया या फिर पर्टुसिस या फिर पोलियोमाइलाइटिस, किसके लिए दोस्तों किया जाता है सिक टेस्ट यहाँ पे पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि सिक टेस्ट हमेशा किसके लिए किया जाता है, डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। आप सभी को पता है कि पर्टुसिस किसको बोलते हैं, वूपिंग कप को बोलते हैं, वूपिंग कप को जिसको अपन 100 डे कप के नाम से भी जानते हैं, क्लियर चीज है, 100 डे कप से भी जानते हैं। पोलियोमाइलाइटिस जो पोलियो की बीमारी होती है, कौन से रूट से फैलती है आप सभी को पता है, फीको ओरल रूट से फैलती है, फीको ओरल रूट, ओरली जो कंटामिनेटेड फूड होता है वाटर से, उनसे रिलेटेड यहाँ पे रहने वाला है। और मेनिंजाइटिस की बात करें तो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजियस लेयर ऑफ द ब्रेन इज नॉन एज द मेनिंजाइटिस। इस टाइप के क्वेश्चंस यदि आपको पूछे जाते हैं तो आप सभी को ध्यान होना जरूरी है। तो ये सिक टेस्ट काफ़ी बार यहाँ पे पूछा गया है, तो ये 5 स्टार यहाँ पे रहने वाला है क्वेश्चन आप सभी के लिए। आपको पूछा जाता है कि सिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो वहाँ पे डिप्थीरिया आपका राइट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन से रहने वाला है आज के सेशन का, एडजुवेंट प्रेजेंट इन डीपीटी वैक्सीन इज, दोस्तों कौन सा एडजुवेंट प्रेजेंट होता है आपके डीपीटी वैक्सीन के अंदर। ऑप्शन की बात करें तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है डीपीटी की वैक्सीन के अंदर एडजुवेंट, या फिर जिंक फॉस्फेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो मैग्नीशियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। क्या दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर रहने वाले हैं। आप अपना दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें इस क्वेश्चन का कि क्या आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों बात करें एडजुवेंट प्रेजेंट होता है डीपीटी वैक्सीन के अंदर जिंक फॉस्फेट का, जिंक फॉस्फेट एडजुवेंट प्रेजेंट होता है डीपीटी वैक्सीन में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। बहुत शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम्स के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आज मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपको इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस अपन आज के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी इन इन्फेंट, दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि डीपीटी जो आपकी इन्फेंट के अंदर आप रिकमेंड करते हो उसकी साइट कौन सी रहने वाली है, किस साइट से आप एडमिनिस्टर करने वाले हो डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस की जो वैक्सीन है डीपीटी की इन्फेंट के अंदर कौन सी साइट से आप एडमिनिस्टर करने वाले हो। बहुत शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ऑप्शन रहने वाला है ग्लूटियल या फिर डेल्टॉइड या फिर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई या फिर फोर आर्म। दोस्तों बात करें यहाँ पे राइट आंसर की तो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, तो यहाँ पे सी आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई पे आपको क्या करना होता है, डीपीटी की वैक्सीन एडमिनिस्टर करनी होती है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। डीपीटी वैक्सीन डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटनेस को प्रिवेंशन के लिए यहाँ पे लगाते हैं। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों आप सभी लोग आप आंसर जरूर करें ताकि खुद को कॉन्फिडेंट करें कि मेरा क्या आंसर था और क्या ये आंसर राइट हुआ या फिर रॉन्ग हुआ। खुद को इवैल्यूएट जरूर करें दोस्तों। आप मैं जब क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उससे पहले आपको आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना है, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि मेरा ये आंसर राइट था या फिर रॉन्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन से रहने वाला है द मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फॉलोइंग डीपीटी आर ड्यू टू कंपोनेंट्स। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशंस कौन सा रहने वाला है डीपीटी से। ठीक है, तो बात करें ऑप्शन की तो
डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस या फिर एडजुवेंट। क्या राइट आंसर रहने वाला है? आप सभी लोगों को पता है कि मोस्ट कॉमन यदि सीवियर पूछा जाता है कॉम्प्लिकेशन डीपीटी का तो एडजुवेंट्स की वजह से होता है। किस कंपोनेंट्स की वजह से? एडजुवेंट कंपोनेंट की वजह से आपका यहाँ पे बात करें तो डीपीटी के अंदर मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ये क्या है? मोस्ट कॉमन सीवियर यहाँ पे बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस रहने वाला है एडजुवेंट से रिलेटेड डीपीटी वैक्सीन में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन रहने वाला है आज के सेशन का। द वैक्सीन यूजुअली गिवन टू पिलीग्राम्स टू द मिडल ईयर ईस्ट इज। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी वैक्सीन है गिवन पिलग्रिम्स टू मिडल ईस्ट इज डीपीटी वैक्सीन, या फिर इन्फ्लुएंजा, या फिर येलो फीवर, या फिर मेनिंजाइटिस। दोस्तों बात करें तो पिलग्रिम्स टू आपकी मिडल ईस्ट के अंदर जो वैक्सीन एडमिनिस्टर होती है वो कौन सी वैक्सीन यहाँ पे रहने वाली है उसकी बात करें तो आपका राइट आंसर की ओर मूव करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। वो कौन सी आपकी वैक्सीन रहने वाली है? येलो फीवर के लिए जो वैक्सीन होती है वो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। बेस्ट इंडेक्स पूछा गया है यहाँ पे। बेस्ट इंडेक्स टू एस्टिमेट केस लोड ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस इन अ कम्युनिटी। दोस्तों बेस्ट इंडेक्स पूछा गया है एस्टिमेटेड केस लोड ऑफ द टीबी का केस पता करने के लिए कम्युनिटी के अंदर बेस्ट आपका क्या यहाँ पे रहने वाला है पूछा गया है कि बेस्ट इंडेक्स आपकी कौन सी रहने वाली है। बहुत शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। अभी आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि टीबी से रिलेटेड बेस्ट इंडेक्स कौन सी रहने वाली है? केस लोड ऑफ द टीबी इन कम्युनिटी के अंदर टीबी का पता लगाने के लिए बेस्ट आपकी इंडेक्स कौन सी रहने वाली है एस्टिमेटेड पता लगाने के लिए। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे रहने वाला है इंसिडेंस ऑफ द इन्फेक्शन और प्रिविलेंस ऑफ इन्फेक्शन और इंसिडेंस ऑफ द डिजीज या फिर प्रिविलेंस ऑफ द डिजीज। दोस्तों क्या राइट आंसर रहने वाला है? आप सभी को पता है कि दो टर्मिनोलॉजी है ये आप सभी को पता है। सबसे पहले बात करें एक तो इंसिडेंस और एक होता है आपका प्रिविलेंस। दोस्तों इंसिडेंस की बात करें तो आपका जो न्यू केसेज आता है उस कंडीशन कम्युनिटी के अंदर जो न्यू केसेज आ रहे हैं उसको अपन इंसिडेंस बोलेंगे। एक आपकी टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिल रही है प्रिविलेंस। प्रिवेलेंस का मतलब ये होता है कि आपके क्या हो रहा है ओल्ड प्लस न्यू दोनों केस आ रहे हैं। ओल्ड प्लस न्यू केसेज सीन इन कम्युनिटी। ओल्ड प्लस न्यू केसेज यदि ओल्ड प्लस न्यू केसेज देखने को मिल रहे हैं आपको तो उस कंडीशन को आप प्रिविलेंस बोलेंगे, और न्यू केसेज देखने को मिल रहे हैं ओनली तो आप क्या बोलेंगे? इंसिडेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि बेस्ट इंडेक्स आपकी कौन सी रहने वाली है टीबी पता लगाने के लिए कम्युनिटी के अंदर। ऑप्शन की बात करो तो बेस्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है यहाँ पे इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन। सेकंड ऑप्शन आपका रहने वाला है प्रिविलेंस ऑफ इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर सी आपका रहने वाला है इन्फेक्शन ऑफ द डिजीज। ऑप्शन नंबर 4 आपका प्रिविलेंस ऑफ द डिजीज। क्या दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है? आप सभी लोग बताएं तो राइट आंसर की बात करें इंसिडेंस ऑफ डिजीज की दोस्तों न्यू केसेज कितने देखने को मिल रहे हैं आपको कम्युनिटी के अंदर उस बात को लेकर यहाँ पे बेस्ट इंडेक्स माना गया है। किसको? इंसिडेंस ऑफ डिजीज इज अ बेस्ट इंडेक्स ऑफ द एस्टिमेटेड केस लोड ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस इन अ कम्युनिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे अपकमिंग ESIC, DSSB, RML या फिर SGPJ सभी एग्जाम्स के अंदर आपको ये क्वेश्चंस जरूर डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। आप सभी को ये नर्सिंग एजुकेशन की जो क्लासेज हैं वो एग्जाम्स के अंदर बड़ी याद आपको आने वाली है कि सर ने ये क्वेश्चंस करवाए थे और डायरेक्टली हमको ये क्वेश्चंस देखने को मिले। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिविलेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन इन अ कम्युनिटी इज एस्टिमेटेड बाय। दोस्तों यहाँ पे प्रिविलेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए कम्युनिटी के अंदर आप कौन सा टेस्ट यहाँ पे करने वाले हो? बहुत शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट करेंगे या फिर स्पुटम माइक्रोस्कोपी करेंगे या फिर कल्चर करेंगे या फिर चेस्ट एक्सरे करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करें तो टीबी के लिए सबसे कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा रहने वाला है? कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द टीबी। कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर टीबी के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट की बात करें तो कौन सा आपका टेस्ट रहने वाला है? स्पुटम माइक्रोस्कोपी।
बाकी सभी जो टेस्ट है वो स्क्रीनिंग के लिए किए जाते हैं। जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है, कल्चर है, ये सारी चीज़ें आपकी कल्चर के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पे बात करें, यदि आपको पूछा जाता है कन्फर्म आपका टीबी के लिए, टीबी को कन्फर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो वहाँ आपका आंसर जाने वाला है यहाँ पे स्पुटम माइक्रोस्कोपी। क्लियर चीज़ है, ये आपका की पॉइंट है, आप नोट डाउन कर ले। यदि आपको पूछा जाता है कि स्पुटम कल्चर आपका जो है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट रहने वाला है आपका टीबी के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रिवलेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन इन अ कम्युनिटी इज एस्टिमेटेड बाय। दोस्तों प्रिवलेंस रेट को टीबी का इन्फेक्शन का कम्युनिटी के अंदर पता लगाना है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट करना रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्यूबरकुलिन टेस्ट है, वो टेस्ट यहाँ पे किया जाता है कम्युनिटी के अंदर एस्टिमेट करने के लिए प्रिविलेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट। माइक्रोस्कोपी मैंने बता दिया आपका कन्फर्मेटरी टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है। ये कल्चर है, ये सब आपकी स्क्रीनिंग है, और चेस्ट एक्सरे भी स्क्रीनिंग के लिए किए जाते हैं। और ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। आप सभी को पता है कि इसका टीबी का माइक्रो जो पॉजिटिव एजेंट क्या रहने वाला है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। अब आप सभी को पता है कि ये क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो कम्युनिटी के अंदर फैलती है, 1% टू अनदर पर्सन, ड्रॉपलेट, स्नीजिंग, इन सारी चीज़ों से ये आपको डिजीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार दोस्तों क्वेश्चन है, ये भी टीबी से रिलेटेड है। ये भी आपका जो मेंटॉक्स टेस्ट है, ये भी स्क्रीनिंग टेस्ट रहने वाला है। कौन सा टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका। सबसे पहले यदि पूछा जाता है तो स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है टीबी के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ टीबी। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि द अमाउंट ऑफ पीपीडी प्रोटीन प्यूरिफाइड आपकी जो डेरिवेटिव्स होती हैं यूज इन मेंटॉक्स टेस्ट इन इंडिया, दोस्तों कितनी यूज की जाती है। बहुत शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। 1 इंटरनेशनल यूनिट पूछा गया है यहाँ पे, या 5 इंटरनेशनल यूनिट, या फिर 25, या फिर 250 इंटरनेशनल यूनिट, 13 इज। दोस्तों क्या राइट आंसर रहने वाला है। आप सभी को पता है कि पीपीडी कितना यूज किया जाता है मेंटॉक्स टेस्ट के लिए इंडिया के अंदर। यहाँ पे पूछा गया है तो बात करें तो 1 इंटरनेशनल यूनिट यूज किया जाता है, या फिर टीयू यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और मूव करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी आपका टीबी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। आज बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको टीबी से रिलेटेड करवाने वाला हूँ। यहाँ पे पूछा गया है कि रिजल्ट ऑफ द मेंटॉक्स टेस्ट इज, रिजल्ट पूछा गया है कि मेंटॉक्स टेस्ट का रिजल्ट आपका आफ्टर कितने आवर्स के आफ्टर बाद में आपको करना होगा। तो आप बात करें ऑन एंड एवरेज दोस्तों, तो आपका 48 आवर्स से लेके आपको 72 आवर्स, विद इन 48 टू 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको रीडिंग करनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो 6 आवर पूछा गया है, 24 आवर्स है, 48 आवर्स है, और 72 आवर्स है। दोस्तों 78 आवर्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और 48 भी देखने को मिल रहा है, और 72 आवर्स भी देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स मैंने आपको रेंज बताई है कि 48 से लेकर 72 आवर्स। यदि ऑप्शन में अंदर दोनों आ जाता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपके जाने वाली यहाँ पे 48 आवर्स। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर रहने वाला है। 48 आवर्स आपका यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। यदि आपको एक प्रायोरिटी चूज करनी है तो यहाँ पे 48 आवर्स आपका राइट आंसर जाने वाला है। विद इन 48 आवर्स के अंदर आपको मेंटॉक्स टेस्ट का रिजल्ट है वो पता लग जाता है, रीड कर लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। बहुत शानदार आज के सेशन के क्वेश्चंस अपन डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चंस रहने वाले हैं आज के सेशन का। क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करें, देन आंसर पुटअप करें। प्रेजेंट बाय द बीसीजी वैक्सीन, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन वैक्सीन इज सप्लाइड एज। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है। जो आपकी बीसीजी वैक्सीन है किससे सप्लाइड होती है, यहाँ पे प्रेजेंट डे बात करें तो ऑप्शन की लिक्विड वैक्सीन होती है, या फिर फ्रीज ड्राइव्ड वैक्सीन होती है, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ एबो। दोस्तों बीसीजी वैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन आप सभी को देखने को मिलेगी। आप सभी को पता है कि लिक्विड वैक्सीन नहीं होती है, ड्राइव्ड वैक्सीन होती है। पाउडर फॉर्म के अंदर आपको बीसीजी वैक्सीन देखने को मिलती है। किसके फॉर्म में, पाउडर फॉर्म के अंदर। पाउडर फॉर्म में वैक्सीन आपको प्रेजेंट होती है बीसीजी वैक्सीन। उसके बाद में आपको जो फ्रीज्ड ड्राइव्ड फॉर्म में देखने को मिल रही है पाउडर, या फिर बोल सकते हैं आप ड्राइव्ड फ्रीज वैक्सीन आपको देखने को मिलती है। तो बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। आपकी जो बीसीजी वैक्सीन है एट बर्थ आपको एडमिनिस्टर करनी होती है, एट बर्थ पे आपको एडमिनिस्टर करनी होती है, एज अर्ली एज पॉसिबल। बात करें तो एज अर्ली एज पॉसिबल आपको वैक्सीन आपको एडमिनिस्टर करनी होती है। और डोज की बात करें तो एट बर्थ आपकी डोज होती है 0.05 ml
इंट्राडर्मल आपका यहाँ पे रूट रहने वाला है। उसके बाद में यदि आपको पूछा जाता है कि 1 मंथ से लेके 1 मंथ तक आपकी डोज रहने वाली है 0.05 ml या फिर एट बर्थ सेम डोज रहने वाली है। 1 मंथ से लेके आपकी 1 ईयर तक जो डोज रहती है BCG वैक्सीन की वो रहने वाली है 0.1 ml इंट्राडर्मल। इसका भी रूट आपका इंट्राडर्मल ही रूट रहने वाला है। और लेफ्ट अपर आर्म पे आपको एडमिनिस्टर करनी होती है। कहाँ पे आपको एडमिनिस्टर करनी है? लेफ्ट अपर आर्म पे। लेफ्ट अपर आर्म पे आपको BCG वैक्सीन एडमिनिस्टर करनी होती है। परमानेंट स्कार देती है, आप सभी को पता है कि 8 से लेकर 12 वीक के अंदर आपको परमानेंट स्कार देती है, या फिर मंथ्स के अंदर पूछा जाता है तो आपका 2 to 3 मंथ्स। एक आंसर आपको राइट चूज करना है तो यहाँ पे 2 मंथ्स जाएगा या फिर 8 वीक आपका राइट आंसर जाने वाला है। एक परमानेंट एक मात्र जो वैक्सीन है, जो BCG वैक्सीन होती है 8 वीक्स या फिर 2 मंथ के अंदर आपको परमानेंट स्कार देती है। एट बर्थ पे एडमिनिस्टर करनी है एज अर्ली एज पॉसिबल। और 20 ईयर तक आपकी एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज है उसको यहाँ पे प्रिवेंशन करती है। किसको? एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज को प्रिवेंशन करने के लिए BCG वैक्सीन यहाँ पे दी जाती है। क्लियर चीज़ है? BCG से रिलेटेड आप सभी के क्वेश्चंस डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। द डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर द रिकंस्टिट्यूएंट्स BCG वैक्सीन। दोस्तों BCG वैक्सीन को किसके अंदर डाइल्यूट किया जाता है? मैंने बताया था आपको कि ये पाउडर फॉर्म के अंदर वैक्सीन होती है, ड्राइड फॉर्म के अंदर ये वैक्सीन रहने वाली है, या फिर पाउडर फॉर्म के अंदर ये वैक्सीन है। तो इसको आपको डाइल्यूट करना होगा। तो डाइल्यूट करने के लिए आपको क्या यूज करना है? डाइल्यूट के लिए आपको इस वैक्सीन के अंदर कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा यूज करना है? नॉर्मल सैलाइन यूज करोगे या फिर डिस्टिल वाटर यूज करेंगे या फिर डेक्स्ट्रोज यूज करेंगे या फिर नन ऑफ एबो, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर रहने वाला है। नॉर्मल सलाइन आपको यूज करनी है। NS यूज करते हैं डाइल्यूट के लिए, नॉर्मल सलाइन या फिर सोडियम क्लोराइड बोल सकते हो, सोडियम क्लोराइड NaCl यूज करते हैं डाइल्यूट करने के लिए BCG वैक्सीन को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। बहुत शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के और मूव करते हैं। सॉरी गाइज, रिकंस्टिट्यूट्स BCG वैक्सीन शुड बी यूज्ड विदिन। दोस्तों आप डाइल्यूट करने के बाद वैक्सीन कब तक यूज कर सकते हैं, उसके बाद में आपको डिस्कार्ड करनी होती है। ऑप्शन की बात करें तो 3 आवर्स या फिर 6 आवर्स या फिर 18 आवर्स या फिर 28 आवर्स। तो यदि आपको पूछा जाता है कि वैक्सीन आपको कब डिस्कार्ड करनी है आफ्टर आपके डाइल्यूशन के बाद में, तो यहाँ पे राइट आंसर आपके जाने वाला है 6 आवर। 6 आवर्स के बाद में आपको वैक्सीन है वो डिस्कार्ड करनी होती है विद इन 6 आवर्स। 6 आवर्स के बाद में आपको वैक्सीन है वो यूज नहीं करनी है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि BCG वैक्सीन यूज्ड विद इन 6 आवर्स के अंदर अंदर आपको यूज करनी होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर चीज़ है? आपको इस टाइप के क्वेश्चन BCG से रिलेटेड पूछे जाएंगे तो आप सभी को आने जरूरी है। एक और बहुत शानदार दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करें देन आंसर पुटअप करें। दोस्तों मैंने आप सभी को लास्ट BCG से रिलेटेड एक और क्लास में बहुत सारे डीपली जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। 1 से 2 क्वेश्चंस आपके BCG रिलेटेड आपको जरूर हर एक एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। द एज फॉर द BCG वैक्सीनेशन इज रिकमेंडेड एट। दोस्तों एज पूछा गया है कि BCG वैक्सीन आपको कब एडमिनिस्टर करनी है, रिकमेंडेड एज क्या रहने वाली है BCG वैक्सीन के लिए। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे रहने वाला है बर्थ और एट 6 वीक, या फिर ओनली 6 वीक, या फिर 6 to 8 वीक, या फिर विद इन 1 ईयर। बहुत शानदार दोस्तों क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन कंफ्यूज होकर कैंडिडेट एज पे जाएंगे। विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर तक तो देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन में एक जगह दे रखा है कि बर्थ पे देते हैं BCG वैक्सीन, और 6 वीक, 6 वीक भी देते हैं, लेकिन सबसे मेन प्रायोरिटी जाएगी आपकी बर्थ की। ठीक है, उसके बाद में बर्थ या फिर 6 वीक भी देते हैं, और उसके बाद में 1 ईयर तक भी देते हैं। तो दैट मीन्स बात करें तो 0 to 1 मंथ सेम डोज आपकी रहती है 0.05 ml, लास्ट मैंने बता दिया था आपको। और 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक आपकी जो डोज रहती है वो 0.1 ml आपकी डोज रहती है, और इंट्राडर्मल आपका रूट रहता है। बट बात करें तो एट बर्थ की प्रायोरिटी पूछी गई, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर जाने वाला है यहाँ पे ए बर्थ और 6 वीक, एट 6 वीक। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। यहाँ पे यदि दिया होता है कि एट बर्थ और विद इन 1 ईयर दिया होता तो आपका ऑप्शन डी जाता, बट इस कंडीशन में यहाँ पे राइट आंसर की बात करते हैं यहाँ पे प्रायोरिटी के हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन बड़ा शानदार है दोस्तों, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करें देन आंसर पुटअप करें। एट द विलेज लेवल स्पुटम फॉर द
AFB इज कलेक्टेड एंड फिक्स्ड बाय। दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि विलेज लेवल पे आपका जो आपको स्पुटम कलेक्ट करना है विलेज लेवल पे, तो किसके अंदर आप कलेक्ट करने वाले हो, कौन यहाँ पे कलेक्ट करने वाला है। आंगनवाड़ी वर्कर का काम होता है, या फिर विलेज हेल्थ गाइडर का काम होता है, या फिर हेल्थ वर्कर मेल या फिर फीमेल हेल्थ वर्कर, मेल एंड फीमेल हेल्थ वर्कर का काम है, या फिर विलेज हेल्थ गाइड का काम है, या फिर आंगनवाड़ी वर्कर का ये काम रहने वाला है। तो आप सभी को पता है कि जब आपको स्पुटम कलेक्ट करना है टीबी के लिए, जो भी कलेक्ट करना है स्पुटम, वो यहाँ पे विलेज लेवल पे आपका आंगनवाड़ी वर्कर का काम यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर चीज़ है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। आंगनवाड़ी वर्कर का ये काम रहने वाला है, जो स्पुटम आपको कलेक्ट करना है वो यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। बड़ा शानदार दोस्तों क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें देन आंसर पुटअप करें। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नर्सिंग एजुकेशन के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाले अपकमिंग हर एक वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। दोस्तों आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल घंटी आ रही है उसको नोटिफिकेशन को ऑल पे करेंगे तो ही आपके पास में नोटिफिकेशन आएंगे, अदरवाइज जो भी क्लासेज होगी उनके नोटिफिकेशन आपके पास में नहीं आएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे बेल घंटी को ऑल पे प्रेस जरूर करें। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल है नर्सिंग एजुकेशन का, उसको आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो सभी लोग जाएं, नर्सिंग एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर डायरेक्ट जाएं टेलीग्राम पे सर्च करें नर्सिंग एजुकेशन तो आपको डायरेक्ट चैनल मिल जाएगा नर्सिंग एजुकेशन का। उस पर 8.3 के कैंडिडेट ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े हैं। हर एक वैकेंसी की पीडीएफ के साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट डाटाज नोट्स सारी चीज़ें आपको क्विकली वहीं पे अवेलेबल होती है। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ द मोस्ट पोलियो इन्फेक्शन आर। दोस्तों यहाँ पे सोर्सेज पूछा गया है पोलियो का, मोस्ट इन्फेक्शंस आर, मोस्ट पोलियो इन्फेक्शंस आर द सोर्सेज पूछा गया है। क्लिनिकल केस रहने वाला है, या फिर सब क्लिनिकल केस, या फिर कैरियर, या फिर बोथ बी एंड सी, दैट मीन्स सब क्लिनिकल केस एंड कैरियर। दोस्तों क्या राइट आंसर रहने वाला है, आप सभी लोग अपना आंसर जरूर दें। दोस्तों बात करें सोर्सेज की मोस्ट पोलियो इन्फेक्शन के लिए तो हमेशा आपका ऑप्शन वहाँ पे जाने वाला है, सी राइट आंसर रहने वाला है, कैरियर। कैरियर वहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर चीज़ है। बहुत शानदार दोस्तों क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, आज के सेशन का ये लास्ट दोस्तों क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पे पूछा गया है कि डोनर डिसाइड बाय द हॉस्पिटल्स, या फिर ब्लड बैंक, या फिर पेशेंट, या फिर फैमिली मेंबर ऑफ पेशेंट। दोस्तों जब आपको ब्लड एडमिनिस्टर करना है उस टाइम डोनर कौन डिसाइड करेगा, तो बात करें हॉस्पिटल की पॉलिसी करेगी, या फिर ब्लड बैंक करेंगे, या फिर पेशेंट करेगा, या फिर पेशेंट का जो फैमिली मेंबर है वो करेगा। तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो हमेशा डोनर खुद डिसाइड करता है कि ब्लड आपको एडमिनिस्टर करना है या फिर नहीं, तो डिसाइड बाय द पेशेंट सेल्फ। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, डोनर डिसाइड बाय द पेशेंट, मतलब डोनर खुद डिसाइड करेगा, पेशेंट खुद के इस डोनर से मुझे ब्लड चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर जाने वाला है। दोस्तों आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चैनल के साथ में बनाए रहें। दोस्तों और भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वारीज है तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताएं। आप सभी के लिए नर्सिंग एजुकेशन की टीम के द्वारा लगातार मेहनत की जा रही है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम्स के अंदर बड़े हेल्पफुल रहते हैं, जो बार बार आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं, वो हर एक क्वेश्चंस हमारी टीम आपके लिए लगातार मेहनत कर रही है, करवाएंगे क्वेश्चंस हम एग्जाम तक, सारे वो क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बड़े एग्जाम्स के अंदर हेल्पफुल रहने वाले हैं। और दोस्तों जाने से पहले आप सभी के लिए एक पॉजिटिव थॉट कि चल चलाती धूप समंदर को खोज नहीं सकती, बहते हुए बहाव को रेत रोक नहीं सकती, अगर कुछ कर गुजरने की है तमन्ना दिल में तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। क्लियर चीज़ है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तैयारी करने से पहले आपको लगातार डेडिकेशन होते हुए लगातार आपको मेहनत करनी है, तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा, नर्सिंग ऑफिसर आप जरूर बनेंगे। बहुत सारी वैकेंसी आज आ रखी है, आप सभी को बताया कि 10,000 प्लस इस बार वैकेंसी आई है, आरएमएल की है। आरएमएल के साथ साथ में आपकी एसजीपीजीआई की वैकेंसी, एसजीपीजीआई
HGPJ के साथ साथ में आप सभी को पता है कि ESIC है, उसके बाद में DSSS भी है, और भी तमाम वैकेंसियाँ, उन सभी वैकेंसियाँ को ले याद रखते हुए आप सभी लोग तैयार करें। और बहुत अच्छी सी पोस्टें हैं आप सभी के लिए, और भी इम्पोर्टेंट हम क्लासेज आप सभी के लिए लाते रहेंगे। तब तक आप सब लोग बने रहें हमारे चैनल के साथ में, अब पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सेल्फ स्टडी लगातार करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।